Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is strings in Python programming language. Basically, string एक डाटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स को स्टोर करवाती है. डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स. सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स का मतलब है वो कोई एक करैक्टर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है या पैराग्राफ हो सकता है. इस बात को याद रखिए कि जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. और सभी जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है. आज की इस वीडियो में हमें ये देखना है कि स्ट्रिंग होती क्या है, इनको क्रिएट कैसे किया जाता है. डाटा टाइप के पोर्शन में भी हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. और उसके साथ साथ हमें ऑपरेशंस को देखना है जो स्ट्रिंग पर परफॉर्म हो सकते हैं. हमें स्ट्रिंग्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल कवर करना है. हमें इंडेक्सिंग को कवर करना है, इसी तरह से हमें स्लाइसिंग को कवर करना है. स्ट्रिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. वन बाय वन उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे. आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास एक वेरिएबल नेम के नाम से, तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट करवा सकते हैं. हम उसके लिए डबल कोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए सिंगल कोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हम जो है वो ट्रिपल काउट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से. अब जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि हम सिंगल, डबल और ट्रिपल इन तीनों तरह से क्यों जो है स्ट्रिंग को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं उसका नाम रखता हूँ स्ट्रिंग के नाम से, और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंगल कोटेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मैं इस तरह से लिखता हूँ माई फादर्स नेम इज मुहम्मद फॉर एग्जाम्पल. अब मैंने यहाँ पर क्या लगाए, सिंगल कोट्स लगाए. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं अपने जो सेंटेंस है उसमें भी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो जो इंटरप्रेटर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग कहाँ पर है. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डबल कोट्स को यूज़ कर लेते हैं. इसी तरह से अगर कहीं पर हम डबल कोट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर सिंगल को यूज़ कर लेंगे या हम यहाँ पर ट्रिपल को यूज़ कर लेंगे. तो ये सिंपल ये इसकी रीज़न है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना. हम क्या करेंगे, हम मोस्टली डबल कोट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसके अलावा, पाइथन प्रोग्रामिंग के अलावा, वहाँ पर डबल कोट्स को ही यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को. अब सबसे पहले नंबर पर हमें ये देखना है कि हम इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे इसी लेक्चर के बिल्कुल एंड पर, जहाँ पर हम VS कोड में स्ट्रिंग को बनाकर देखेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे. तो यहाँ पर जो बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं वो है कनकैटिनेशन. अब जो कनकैटिनेशन है ये दिखने में तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है स्ट्रिंग में. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर मुझे उन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, कनकैटिनेट करना है, तो उसके लिए मैं कनकैटिनेशन को यूज़ करता हूँ, और उसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है प्लस का सिंबल. फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल है मैं यहाँ पर रखता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसका नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग 1 या फर्स्ट नेम f_name. यहाँ पर मैंने रखवाया फर्स्ट नेम. इसी तरह से यहाँ पर है जी l_name मतलब लास्ट नेम, तो यहाँ पर हमने रखवा दिया लास्ट नेम. अब मुझे इन दोनों को कनकैटिनेट करना है, जोड़ना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैथ्स में हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं. ठीक है जी, जैसे मैं करता हूँ a+b, a में पड़ा हुआ है 12 और यहाँ पर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 2. इसी तरह से हम यहाँ पर भी कनकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को. वो कैसे, इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ किस नेम से, full_name से. तो हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को यहाँ पर कनकैटिनेट कर देंगे, first_name प्लस last_name. तो ये जो प्लस का साइन है इससे क्या होगा,
इससे ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। जब मैं इनको प्रिंट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं किसको, फुल अंडरस्कोर नेम को, तो क्या होगा, ये दोनों कंकैटिनेट होकर हमें मिलेंगे। कंकैटिनेट किस तरह से, ये हमें मिलेगा आउटपुट माजिद अली। ये जो है ये फर्स्ट स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है और ये जो है ये सेकंड स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है जो कि है लास्ट में। अब इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएशंस है इस कोड में। इस प्लस वाले सिंबल को कैसे यूज करते हैं हम अभी प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। बेसिकली मैं आइडिया बताना चाह रहा हूं आपको कि कंकैटिनेशन है क्या। उसके बाद हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बेसिकली एक फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हमें फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, जहां हम इंडेक्सिंग को कवर कर रहे होंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग को, इसी तरह से स्लाइसिंग को जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, इसी तरह से नंबर ऑफ फंक्शंस को हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। हम फिलहाल कवर कर रहे हैं जी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। इसका मतलब है हम किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी लेंथ को प्रिंट करवाना है तो मैं कुछ इस तरह से करता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करवाता हूँ जी, इसकी लेंथ को, तो मैं यहाँ पर क्या करता जी, प्रिंट LEN फिर ब्रेसिस के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसको लिख देता क्लोज। तो क्या होना था, जो इस फर्स्ट नेम वेरिएबल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो प्रिंट होकर आ जाते। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें आउटपुट में मिलता 5। इसी तरह से इन दोनों को मिलाकर हम इसकी भी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां हम प्रैक्टिकली पहले स्ट्रिंग को बनाना सीखेंगे और इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करना सीखेंगे। इनमें कुछ वेरिएशंस करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, या जो फंक्शंस हैं उनको हम इजीली परफॉर्म कर सकें। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली स्ट्रिंग को समझेंगे, स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, कॉन्कैटिनेशन को समझेंगे और लेंथ को हम समझेंगे, जो लेंथ का फंक्शन हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर में। तो सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए मैं 2 स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ। पहले नंबर पर मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम के लिए एक स्ट्रिंग, जिसके लिए मैंने f_name से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं फर्स्ट नेम रखवा देता हूँ। याद रखिए स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली हम डबल कोटेशन ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट नेम को डबल कोटेशन में रखवा दिया। और दूसरे नंबर पर मैं लास्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर लेता हूँ और उसमें मैं लास्ट नेम रखवाता हूँ और उसके लिए मैं यूज करता हूँ सिंगल कोटेशन को। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, डबल कोटेशन वाले का भी और सिंगल कोटेशन वाले का भी। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ। प्रिंट कमांड लगाने के बाद पैरेंथेसिस में मैंने फर्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि है f_name के नाम से, उसको मैंने लगाया। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में मैं दूसरा प्रिंट को लगाता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंट और यहाँ पर मैं l_name के नाम से जो दूसरा वेरिएबल है उसको मैं इसमें रखवा देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए मेरे पास 2 आउटपुट मुझे मिले, फर्स्ट माजिद और दूसरे नंबर पर अली। मीन टू से अगर हम डबल कोटेशन को यूज करें, ट्रिपल कोटेशन को यूज करें या सिंगल कोटेशन को यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन को भी लगाकर देख लेते हैं। ये जो अली है इसके लिए तो मैं यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन को यूज करता हूँ और इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे री एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए वही सेम आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। अब 2 स्ट्रिंग मेरे पास बनी हुई हैं, हम क्या करते हैं इनको कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है, ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये दोनों जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। उसके लिए हम प्लस वाला जो सिंबल है, जो प्लस वाला ऑपरेटर है उसको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, एक और वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें इन दोनों वेरिएबल को प्लस करते हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीकों को यूज करेंगे। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम के नाम से। तो उसके लिए मैंने लिखा full_name इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पर अब मैं जो फर्स्ट नेम है इसको प्लस कर दूंगा सेकंड नेम के साथ, सॉरी लास्ट नेम के साथ, जो कि है l_name के नाम से वेरिएबल। और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ फुल नेम वाला जो वेरिएबल है उसको। हुआ क्या, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम जो है ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए इस प्लस वाले सिंबल की वजह से और अब वैल्यू आ चुकी है फुल नेम वाले वेरिएबल में। सिंपल हम जो है उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट वाली कमांड लगाई। डबल कोटेशन में हमने नहीं लिखना, बल्कि ये वेरिएबल है इसको सिंपल हम जो है वैसे एज इट इज लिख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ full_name वाला जो वेरिएबल है इसको लगाता हूँ।
अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, रन करता हूँ। जैसे ही रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट मिलता है माजिद अली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेस नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस भी आए। तो अब इसके तरीके को समझिए। अब जहां पर प्लस वाला सिंबल लगाया हुआ है, इसमें हमने जो है इस तरह से डबल कोटेशन लगाना है, उसमें हमने एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहां पर इसके बाद में हमने फिर से प्लस वाला साइन लगाना है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट नेम प्लस सिंगल स्पेस प्लस लास्ट नेम, ये तीन चीजें यहां पर कॉन्कैटिनेट हो रही हैं। तो अब हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए माजिद स्पेस अली, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम हमें मिला। तो ये मेथड है जिसमें हमें स्पेस को ऐड करना होता है। इसी तरह से हम टैब भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्पेसेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे पास तीन मतलब नेम होते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या आप उसको बोल सकते हो, इसके बाद भी कोई नेम होता, तो मैं जैसे उसको बोल देता हूँ, एक और वेरिएबल यहाँ पर चले मैं रखवा लेता हूँ, जो कि मैं लिख लेता हूँ जी सर नेम। ठीक है जी, सर अंडरस्कोर नेम के नाम से एक वेरिएबल रखवा लेते हैं जी। उसमें मैं कुछ इस तरह से एक और नाम भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब क्या करना है मुझे, अगर तीसरे को भी इसमें ऐड करना है और मैं चाहता हूं कि स्पेस आए, तो मैं क्या करूंगा, इस लास्ट नेम के बाद प्लस वाला साइन लगाऊंगा, फिर मैं यहां पर लगाऊंगा डबल कोटेशन और उसमें एक सिंगल स्पेस दूंगा, फिर से प्लस वाला साइन लगाऊंगा कॉन्कैटिनेशन के लिए, और यहां पर मैं लिखूंगा सर नेम, ये जो वेरिएबल है। अब क्या हुआ, ये तीनों वेरिएबल जो है ये कॉन्कैटिनेट हो गए, तीनों स्ट्रिंग्स जो है ये कॉन्कैटिनेट हो गई। अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही मैं रन करता हूं तो ये देखिए मुझे आउटपुट ये मिलता है माजिद अली सावल। ठीक है, तीन अलग अलग से जो नेम है ये कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं, तीन स्ट्रिंग्स जो है ये कॉन्कैटिनेट हो चुकी हैं। हम यहाँ पर टैब भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको दोनों साइड पर कुछ इस तरह से प्लस वाला साइन, जो कि कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है, इसको लगाना होता है। अब याद रखिए, हम इस फुल नेम के अलावा, मतलब हमने तो इन तीनों को कॉन्कैटिनेट करके एक वेरिएबल में रखवाया, फिर उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाया। हम इसको डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें तीसरा वेरिएबल नहीं लेना, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट लगा देना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाई, और एंड पर भी मैंने पैरेंथेसिस लगा दी। तो क्या हुआ, सिंपल एज इट इज यही हमें प्रिंट होकर मिलेगा। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए सेम आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो हमने वेरिएबल में रखवा कर आउटपुट लिया था, सेम टू सेम। तो ये दोनों मेथड इसके लिए यूज हो सकते हैं। अब हम यूज करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है, या आप बोल सकते हो नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास, जो कि है लेंथ का फंक्शन। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, लेंथ का फंक्शन हमें किसी भी स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट नेम में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट नेम वाला जो स्ट्रिंग है, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है वो प्रिंट वाला कमांड लगाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ को यूज करता हूँ, और उसमें मैं जो स्ट्रिंग है उसका नाम लिखता हूँ, जो कि है फर्स्ट नेम, एफ अंडरस्कोर नेम। इसको मैंने लिखा। तो क्या होगा, जो फर्स्ट नेम वाला स्ट्रिंग है इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ बता रहा है 5। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मुझे लास्ट नेम के लिए चाहिए तो मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं जाता हूँ प्रिंट वाला यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ। प्रिंट वाला फंक्शन लगाया, पैरेंथेसिस लगाई, यहाँ पर मैं गया लेंथ में, और लेंथ में जाने के बाद मैंने यहाँ पर एल अंडरस्कोर नेम को लगाया लास्ट नेम के लिए, जो अब वेरिएबल था। और अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए जो दूसरे नंबर पर मेरे पास लास्ट नेम था, उसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो है 3। वो हमें यहाँ पर आउटपुट में 3 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। इसी तरह से अगर एक पूरा स्ट्रिंग है जिसमें हमने कॉन्कैटिनेशन किया हुआ है, उसके लिए भी हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फुल नेम के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। इस चीज को समझने के लिए फुल नेम के नाम से वेरिएबल लिया, उसमें इन तीनों को मैं कॉन्कैटिनेट करवाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर है फर्स्ट नेम एफ अंडरस्कोर नेम, उसके बाद मैंने लगाया प्लस, और मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्पेस दी। उसके लिए मैंने डबल कोटेशंस लगाई, फिर से लगाता हूँ प्लस, फिर मैं क्या करता हूँ लास्ट नेम वाला जो वेरिएबल है उसको लगाता हूँ, फिर इसके लिए मैं लगाता हूँ प्लस का साइन, और डबल कोटेशन में मैं एक सिंगल स्पेस देता हूँ, फिर से मैं लगाता हूँ प्लस का साइन, और यहाँ पर मैं सर नेम जो है इसको यहाँ पर लगाता हूँ, जो कि स्ट्रिंग है सर नेम, जो कि लास्ट नेम है हमारे पास यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं जो फुल नेम वाला वेरिएबल है उसमें मौजूद जो स्ट्रिंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट लगाया,
यहाँ पर मैंने लेंथ के नाम से जो है वो फंक्शन लगाया और यहाँ पर मैं देता हूँ अब वेरिएबल का नाम जो कि है फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम। याद रहे कि ये जो वेरिएबल है फुल अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सर नेम, 3 स्ट्रिंग्स, और उसके साथ साथ 2 स्पेसिस भी हैं। तो जो लेंथ वेरिएबल है ये स्पेसिस को भी काउंट करता है, इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। तो मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं रन करता हूँ तो ये देखिए नीचे मुझे 16 मिलता है इसका आउटपुट। ठीक है जी, ये जो लास्ट वाला इसके लिए 16 आउटपुट मिला। इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, ये देखिए अब जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर है 5 कैरेक्टर, लास्ट नेम में है 3, 5 और 3 हो गए 8, 8 और जो सर नेम है उसमें है 6 कैरेक्टर्स, 8 और 6 हो गए हमारे पास 14। 14 के अलावा 2 स्पेसिस जो हैं इसको भी लेंथ फंक्शन ने काउंट किए। तो इस बात को आप माइंड में रखोगे कि ये जो लेंथ फंक्शन है ये स्पेसिस को भी काउंट करता है और स्पेसिस का काउंट भी हमें दिखाता है। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के बिल्कुल बेसिक्स का ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग और स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग को जो है वो परफॉर्म करके देखेंगे, उनको हम समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।